इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रीति पुरातन प्रीति क्या है? जगदीश जब अयोध्या जी में आए तो मेरी मां मिथिला में आई। हम लोग तो रहेंगे नहीं, लेकिन आप लोग विचार कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे। हम तो कथाकार हैं तो विचार अवश्य करते हैं। क्या? मेरे राम जी को तो बड़ी अम्बा ने अंक में संभाला, भाव से भास हुआ। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। परंतु जगजननी पारंबा भगवती सीता महारानी को कोई मां अपने अंक में संभाल सकी नहीं, इसलिए मां को भूमि में आना पड़ा। भूमिजा धरत्री मां को ही जननी बनाना पड़ा और आई मां। आज जो स्थिति है समाज की, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बेटियां भी हैं, बहुएं भी हैं, भाई लोग भी हैं, बाप जी लोग भी हैं, माताएं भी। तो माताएं तो क्या कह पाएंगी किसी को, परंतु सावधान रहना होगा। आप देख रहे हैं आज समाज के युवान भाई बहन, बेटा बेटी, लड़का लड़की, इनमें संतान उत्पत्ति की जो क्षमता है वो 67% से उतरकर 43-43% रह गई है। इसीलिए जगह जगह टेस्ट ट्यूब बेबी के अस्पताल बढ़ रहे हैं प्रचार करके। क्यों? युवान भाई में इतनी तपश्चर्या ब्रह्मचर्य की क्षमता बची नहीं है कि संतान उत्पत्ति हो सके। ऐसे यह चलता रहा तो आने वाले 30 वर्षों में 22% की स्थिति रह जाएगी। और रही बात जिनके घर में भगवान भेजेगा बेटा बेटी को गोद लेकर, कोई जन्मदात्री माता नहीं हो सकती। गोद लिए गई संतान बहुत कम होती है जो माता पिता के अनुसार चलती है। जिसका ब्लड होता है उसी का उसमें इंप्रेशन होता है। अभी मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कम से कम बेटा बेटी में ब्रह्मचर्य की धीरता का बीजारोपण करिए। इसका महत्व बताइए, शर्म को उतार फेंकिए। जरा हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बेटियां हो, बेटे हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, पोती हो, पोता हो, पौत्री हो, नतनी हो, इनमें ब्रह्मचर्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। और सावधान, सभी के लिए निर्देश है कि विवाह की अवस्था जितनी निश्चय की गई है उसमें विवाह अवश्य होना चाहिए, जिससे यह समस्या आगे आने वाले समय में समाप्त हो जाए। हर कार्य का समय निश्चित है, उसी समय होना चाहिए। देर हुआ तो अंधेर होगा। इस सिद्धांत को स्वीकार किया जाए। पढ़ो, बढ़ो, आगे बढ़ो। पढ़ाई कहीं विघ्न है क्या? हम लोग तो आज भी पढ़ते रहते हैं। न पढ़े तो न भूख लगती है न नींद आती है। पढ़ने वाले को किसी ने रोका नहीं। आगे बढ़ने वालों को कोई बैरियर नहीं बन सकता है। जिसको बढ़ना है वो बढ़ेगा ही। लेकिन ये पीढ़ियां हमारी व्यवस्थित हों,
बच्चों में यह संस्कार अवश्य उतारने का माता पिता दादा दादी प्रयास करें, इससे हमारी आगे की संतति दिव्यता को प्राप्त हो। मां और प्रभु एक दूसरे का दर्शन किए। प्रभु को संकोच हुआ, लक्ष्मण जी को मां के पांव की नुपुर की आवाज जैसे सुनाई पड़ी तो लक्ष्मण जी को प्रभु कुछ बता रहे। हमारे हृदय में कुछ हलचल हो रही है, कारण क्या है ब्रह्मा जी जाने, हम रघुवंशी हैं। रघुवंशी स्वप्न में भी कुमार्ग पर पग नहीं रखता। हलचल क्यों है ये भगवान ब्रह्मा जाने। लक्ष्मण जी तो समझ ही गए हैं, भगवान दल फूल ले रहे हैं। मां ने उनका दर्शन किया, प्रभु ने मेरी मैया का दर्शन किया और भगवान पुष्प दल उतारते इस स्थिति में है, झाड़ू की ऐसी हल्की सी उमस मची कि पुष्प उतारते सरकार के माथे पर पसीना के बूंद आ गए। मैया सोचने लगी कि फूल उतारते जिसको पसीना छूट रहा है वो धनुष कैसे तोड़ेंगे। प्रेम संशय सहित होता है, प्रेम कभी संशय से मुक्त नहीं रहता, हमेशा उसको भय बना रहता है, कहीं छूट न जाए, कहीं चला न जाए, कहीं विघ्न न उपस्थित हो जाए। मां ने सरकार के स्वरूप को नेत्र में पधराया और आंख बंद कर लिया। एक सखी ने हिलाया, मैया तो ध्यान कर रही है सरकार का, सखी हिलाई, हे सियाजू भवानी जी का ध्यान बाद में करना, पहले इनको ठीक से देख लो, अभी वंदना शेष है। मां ने देखा, यहां पद की 2 पंक्तियां सुनिए। राम को देख कर मां जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर मां जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी राम देखे सिया मसिया राम को, राम देखे सिया मसिया राम को, चार अखियां
श्री राम को देख कर श्री जनक नंदन बाग में जा बाग में जा माँ ने प्रभु का दर्शन किया, प्रभु ने माँ का दर्शन किया। जनकराज महाराज के कुल श्रेष्ठ हैं महाराज निमि। निमि का वास पलकों पर है। मारे संकोच के निमि जी ने पलकों का त्याग कर दिया हो। गुरु वशिष्ठ जी और निमि जी का एक बार कुछ कठोर संवाद हो गया था। निमि जी ने यज्ञ रखा, वशिष्ठ भगवान को निमंत्रित किए, आप आचार्य रहेंगे। इतने में देवराज इंद्र के यहाँ से यज्ञ के लिए निमंत्रण आया। तो गुरु वशिष्ठ जी उधर चले गए। तो आचार्य को वरना पड़ता है, वर्ण करना पड़ता है, यज्ञ हेतु, अनुष्ठान हेतु। अब निमि जी वर कर गए थे इनको, उधर चले गए। अन्य आचार्यों को बुला करके इन्होंने यज्ञ संपन्न कराया। जब गुरु वशिष्ठ जी लौट कर आए, जनकपुर गए यज्ञ संपन्न कराने, बोले हमने तो आचार्य वर्ण कर लिया और यज्ञ हो गया। तो उन्होंने शाप दे दिया, शरीर नष्ट हो जाएगा। उन्होंने उनको शाप दे दिया महाराज निमि ने। तो वो तो शरीर बदल करके फिर अपने स्वरूप में आ गए। निमि महाराज ने शरीर बदला आचार्यों के मंत्र सानिध्य में। तो शरीर नहीं चाहा, कहा हम सूक्ष्म रूप में रहेंगे, मुझे पलकों में बास दिलवा दीजिए। भगवान ने रचना बना दी, उनका बास पलक में। मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल, नेत्रों का त्याग कर दिया है। निमि महाराज ने फिर आंख रुकना बंद हो गई और सरकार मैया एक दूसरे का दिव्य दर्शन पाए। प्रेम या तो भाववश होता है, या तो दर्शनवत होता है, अथवा स्वभाववश होता है। किसी का स्वभाव हमको अच्छा लगा तो हमारा प्रेम हो जाएगा। दूरो विश्वा तव नाम कीर्तिम, जो पत्र मां रुक्मिणी ने कन्हैया को लिखा था, द्वारिकाधीश को, उसमें लिखा दूर से ही आपके यश गुणगान सुनकर मैंने आपको मान लिया कि आप मेरे देव हैं। अस्तु मैं तो आ नहीं सकती, आप आकर हमको ले जाइए। कन्हैया गए और द्वारिकाधीश स्वरूप में उनको ले आए। तो उसी प्रकार हम किसी की प्रशंसा सुनते हैं और हमारे भाव के निकट होता है, उससे हमारा प्रेम हो जाता है। देखा नहीं, अथवा स्वरूप देखकर प्रेम हो जाता है। प्रेम वही है कि भाव से न हो, ऐश्वर्य दर्शन करके स्वभाव बस न हो, मन के नैकट्य के साथ जो उपस्थित हो उससे हमारा प्रेम हो, वो टिकता है और चलता है। प्रेम वस्तु चाहता है, वस्तुनिष्ठ होता है वो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।